ये जुल्म है आवाम के साथ। पेट्रोल बढ़ेगा, हर चीज़ बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी। ठीक है, अगर रोज़गार तो है नहीं है। IMF से लोन लेने के बाद इनके पास एक यही हाल है कि वहाँ पे मजीद टैक्स लगाए जाएँ और किसी न किसी तरह अवाम को नोचा जाए। दाल रोटी नहीं खा सकता बंदा तो पेट्रोल की पवावे। मकान के बिल हूँ 8,000 किराया तो 15,000 मकान का बिल किराया बिजली के बिल पर भरने। माड़ा बंदा किहड़े पासे जावे। महंगाई में पिसे आवाम पर एक और बोझ। पेट्रोल 7 रुपये 45 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 265 रुपये 61 पैसे हो गई। डीजल की कीमत में 9 रुपये 56 पैसे फी लीटर इजाफा। डीजल की नई कीमत 277 रुपये 45 पैसे मुकर्रर। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहा हुकूमत ने IMF के सामने घुटने टेक दिए, महंगाई का मजीद तूफान आएगा। लोग नए टैक्सेस की वजह से दबाव महसूस कर रहे हैं। कोई शक नहीं, तनख्वाहदार तबके पर बोझ बढ़ा। मुश्किलात कम होते ही रिलीफ देंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा रिटेलर्स पर टैक्स आज से लग जाएगा। पेट्रोलियम लेवी का इत्तलाक 1 जुलाई से नहीं होगा। IMF प्रोग्राम में मुस्बत पेशरफ्त हो रही है। माइक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम के लिए IMF का प्रोग्राम ज़रूरी है। IMF के साथ तवीलुल मुद्दती प्रोग्राम करने जा रहे हैं। जुलाई में IMF से मुआहिदा होने की उम्मीद है। टैक्स नेट बढ़ रहा है। तामीराती शोबा भी टैक्स बढ़ेगा। बरामदात पर नहीं, बरामद कुनिंदगान की इनकम पर टैक्स है। हुकूमती इकदाम से महंगाई की शरह 38 से कम होकर 12% पर आ चुकी। फाइनेंस तरमीमी बिल 2024 आज से नाफिज। सदर आसिफ जरदारी ने फाइनेंस तरमीमी बिल की तौसीक कर दी। विफाकी बजट का मजमूई हजम 18,877 अरब रुपए है। मुख्तलिफ टैक्सों और ड्यूटीज में रद्दोबदल के बाद 200 अरब रुपए से जायद के टैक्स लागू होंगे। अशियाए खौरनोश भी जद में आएंगी। आटा, चावल, दालों, मसाले, दूध और मोबाइल फोन्स पर 18% सेल्स टैक्स आयद। पोल्ट्री और मवेशियों की खुराक पर भी 10% सेल्स टैक्स आयद होगा। सोलर पैनल के पार्ट्स की दरामद पर सेल्स टैक्स की छूट होगी। स्टेशनरी पर सेल्स टैक्स छूट खत्म, 10% टैक्स आयद करने की तजवीज़। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी में 10 रुपये फी लीटर का इजाफा होगा। 1 मेट्रिक टन LPG पर 30,000 रुपये लेवी आयद करने की तजवीज़। IMF शर्त पर कैप्टिव पावर प्लांट्स के लिए गैस महंगी करने की मंजूरी। ज़राए वजारत तवानाई के मुताबिक गैस की फी MMBTU कीमत 2,750 रुपये से बढ़कर 3,000 रुपये हो गई। कैप्टिव पावर प्लांट्स के लिए गैस निर्खों में इजाफे से 92 अरब रुपए का इजाफी रेवेन्यू मिलेगा। फरवरी 2024 के इंतखाबी नताइज किसी कीमत पर भी हमें कबूल नहीं। इंतखाबात में एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत के खिलाफ अपनी तहरीक को आगे बढ़ाएंगे कि हुकूमत में इतना खम नहीं है कि वो हमारी शिकायत का या इजाला कर सके या नुकसानात की तलाफी कर सके। ये मसला कोई एक सियासी जमात को मनाने या राजी करने का नहीं, एक मुस्तकिल सियासी मसला है मुल्क का। मौलाना फजलुर रहमान ने एक बार फिर मुल्क में नए इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। सरबराह JUI कहते हैं 8 फरवरी इलेक्शन के नताइज किसी सूरत कबूल नहीं, नए इंतखाबात कराए जाएं। स्टैब्लिशमेंट इंतखाबी अमल से दूर रहे। हुकूमत में इतना दम खम नहीं हमारी शिकायत का अजाला कर सके। PTI क़यादत में यकसोई का फुकदान है। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने JUI से इत्तेहाद न होने का बयान दिया। तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए बगैर मिलने और मनाने का फ़ायदा नहीं। इलेक्शन को अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने मशकूक करार दिया। अमरीका पाकिस्तान के मामलात से दूर रहे, अमरीका को मुदाखलात की इजाज़त नहीं देंगे। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के ऐलान पर भी इदारों में यकसोई नहीं पाई जा रही। पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी रोकने में नाकामी पर पर्दा डालने के लिए अफगानिस्तान पर हमला करना चाहते हो। आइंदा इंतखाबात 2029 में मुकर्ररा वक्त पर ही होंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का मौलाना फजलुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा सियासत में तमाम मसाइल का हल सिर्फ मुज़ाकरात में है। मौलाना को हुकूमत के मुआशी बेहतरी के इक़दामात को सराहना चाहिए। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन कहते हैं 2018 में मौलाना फजलुर रहमान ने हमसे कहा था असम्बली मत जाएं, ये धांधली ज़दा इलेक्शन है, हल्फ ना उठाएं।
हम धांधली ज़दा इलेक्शन के बावजूद असम्बली गए, जमहूरी निज़ाम का हिस्सा बने। अमरीकी गुलामी से निजात के नारे मारने वाले अब अमरीकी ताबेदारी के नारे मार रहे हैं। बानी PTI को पंजाब में मौका मिला तो उस्मान बुज़दार से सूबा तबाह करवा दिया। हम पार्लिमानी निज़ाम और जमहूरियत को कबूल नहीं कर पाए, कसूर इदारों या आइन का नहीं अफराद का है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खकान अब्बासी का पायदार जमहूरियत के उन्वान से सेमिनार से खिताब। कहा, बदकिस्मती से पार्लिमान को चलने नहीं दिया जाता। असम्बली में बैठे बड़ी तादाद में लोग अवामी नुमाइंदे नहीं लाए जाते हैं। कानून साजी बगैर बहस के बलडोज करके की जाती है। नैब की 4 तरामीम से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, अब 5वीं आ रही है। असम्बली में कानून मिनट और सेकंड में पास कर दिए जाते हैं। सूबों को इक़्तिदार में हिस्सा पार्लिमानी जमहूरियत के जरिए ही दिया जाता है। तहरीक इंसाफ के जमीयत उलमा इस्लाम फेज से मुज़ाकरात। PTI ने मुज़ाकराती टीम के लिए 5 नाम JUI को दे दिए। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर, असद कैसर और रऊफ हसन मुज़ाकराती टीम में शामिल। शिबली फराज और उमर अयूब भी मुज़ाकराती टीम का हिस्सा होंगे। सर्विलियंस शहरियों की कॉल रिकॉर्डिंग सिस्टम बादियुल नज़र में कानूनन दुरुस्त नहीं। ऑडियो लीक्स केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म जारी। हुक्मनामे में कहा गया, टेलीकॉम कंपनीज आइंदा समात तक यकीनी बनाएं सर्विलियंस सिस्टम तक रसाई ना हो। एक वक्त में तकरीबन 40 लाख मोबाइल सारिफिन की सर्विलियंस हो रही है। हाई कोर्ट के हुक्म में इंकिशाफ। विफाकी हुकूमत PTA अदालत को बता चुके किसी एजेंसी को सर्विलियंस की इजाज़त नहीं दी जा सकती। हुक्मनामे के मुताबिक टेलीकॉम कंपनियों का शहरियों के डेटा तक रसाई देना गैर आइनी है। गलत बयानी पर PTA चेयरमैन और मेंबरान को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी। टेलीकॉम ऑपरेटर्स और PTA के दरमियान खतो खताबत की तफसील PTA सरबे मोहर लफाफे में जमा कराए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का आवाम की आसानी के लिए अहसन इक़दाम। पंजाब भर में लाखों नौजवानों के लिए बाइज़्ज़त मुलाजमत के मौक़े। वज़ीर आला की खुसूसी हिदायत पर दस्तक नुमाइंदों की रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई। मरियम नवाज का प्रोग्राम का दायरा कार बतदरीज तमाम अज़ला तक बढ़ाने का आज़म। कहती हैं, आवाम को दफातर के चक्कर काटने के बजाय घर बैठे तमाम सर्विसेज मुयस्सर होंगी। दस्तक सर्विसेज की फराहमी से नौजवान बाइज़्ज़त तरीके से रोज़ाना हज़ारों रुपए कमा सकेंगे। पाकिस्तान में गाड़ियों की नंबर प्लेट्स की पहली नीलामी। 1 नंबर प्लेट 10 करोड़ में फरोख्त। महकमा एक्साइज सिंध के मुताबिक नंबर 5 करोड़ 30 लाख रुपए में नीलाम। नंबर 7 वाली नंबर प्लेट 4 करोड़ 60 लाख रुपए में फरोख्त। नंबर 8 4 करोड़ 10 लाख रुपए में नीलाम। प्लेट नंबर 9 4 करोड़ रुपए में खरीदी गई। 40 नंबर प्लेट्स की नीलामी से 67 करोड़ 54 लाख रुपए जमा हुए। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, नीलामी से हासिल रकम सैलाब ज़दगान के मकानात बनाने में वक्त की लगाई जाएगी। इसराइली एयरलाइन के जहाज़ की तुर्किया में इमरजेंसी लैंडिंग। तुर्क एहलकारों ने इसराइली तैयारे में ईंधन भरने से इनकार कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइली परवाज़ वारसा से तल अवीव जा रही थी, जिसे हंगामी सूरत हाल पर तुर्किया के अंतालिया हवाई अड्डे पर लैंड करना पड़ा। ईंधन भरने से इनकार पर इसराइली जहाज़ ने यूनान में जाकर ईंधन भरवाया।